पद को लेकर जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। लोहारू वाला क्यों नहीं बन सकता सीएम, ये कहा है मंत्री जेपी दलाल ने। रोहतक वाले षड्यंत्र रचकर वोट लेना चाहते हैं, जेपी दलाल ने कहा। भूपेंद्र हुड्डा बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लोहारू वाला क्यों नहीं बन सकता सीएम। लोहारू वाला सीएम क्यों नहीं बन सकता, रोहतक वाले षड्यंत्र रचकर वोट लेना चाहते हैं, ये कहना है जेपी दलाल का। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, कहा भूपेंद्र हुड्डा बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधते नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति होने का आरोप तो लगाती रहती है। इस बीच जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उन्होंने पूछा कि आखिर लोहारू वाला सीएम, हरियाणा का सीएम क्यों नहीं बन सकता। लेकिन ये लोग रोहतक वाले षड्यंत्र रच के मूर्ख बना के अपने वोट लेना चाहे। भैया हुड्डे साहब का जी करे है कि अपने छोरे ने मुख्यमंत्री बना दे। भाई मेरी बात सुनो, ये मुख्यमंत्री लोहारू वाला क्यों नहीं बन सकता भाई। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लोहारू वाला क्यों नहीं बन सकता सीएम, पूछ रहे हैं जेपी दलाल। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए ये महत्वपूर्ण बयान है और खासतौर पर जब पहले जेपी दलाल का एक बयान विवादों के घेरे में आ गया है, जब उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस सरकार पहले तो बनती नहीं, बन गई तो 6 महीने में दिल्ली वाले गिरा देंगे। अब इसके बाद एक बयान और उनका यह वायरल हो रहा है और उसको काफी लेकर इसको चर्चा भी है। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति रहता है, जो राजनीति में हर आदमी की तमन्ना होती है कि वो कुछ पद हासिल करे, और खासतौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बनी रहती है हमेशा से ही और हर पार्टी में। अब जेपी दलाल का बयान जो है वो सीधे रूप में उन्होंने एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और साथ साथ अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो भी जाहिर कर दी कि लोहारू वाला सीएम क्यों नहीं बन सकता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, न केवल कांग्रेस की बात करें कि वहीं मुख्यमंत्री की चाह की दौड़ में कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी काफी लोग ऐसे हैं। जेपी दलाल के बयान का भी अगर जिक्र करें तो यह इसी संदर्भ में दिया गया बयान लगता है। और देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बयान को किस रूप में देखते हैं और वो किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पर तो अमित आरोप लगते ही रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिस तरह से 2 दलों में कांग्रेस बटी हुई है, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कहा जाता है कि अब भूपेंद्र हुड्डा नेक्स्ट जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस तरह की जो कहा जा सकता है कि गुटबाजी होती है या अपनी इच्छाएं होती हैं, वो खुलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन बीजेपी में इस तरह की इच्छाएं खुलकर सामने आना या किसी तरह की गुटबाजी का नजर आना, ये बहुत कम ही दिखाई देता है। ये निश्चित रूप से सृष्टि, आपने सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अनुशासन के मामले में इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन काहे बगाहे चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, देखिए अनुशासन कई जगह पर जो है दरकता हुआ दिखाई दिया था। और अब जो देखिए, पहले रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, उन्होंने हिसार में अंतर्कलह का आरोप लगाया था और अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए थे। और साथ साथ मोहनलाल बड़ोली अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने भी अंतर्कलह की बात कही थी। अब यह एक और जो बयान है, अगर देखा जाए तो सीधे रूप में दबी हुई इच्छाएं जो है वो पार्टी के अनुशासन को तोड़कर बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है जेपी दलाल के बयान के रूप में। अब देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस में जिस प्रकार की अनुशासनहीनता लगातार देखने को मिलती है, गुटबाजी देखने को मिलती है, धड़ेबंदी देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह की क्या धड़ेबंदी भाजपा में होना संभव है? अगर नहीं हो सकता ऐसा, तो जेपी दलाल का बयान किस रूप में देखा जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही इसकी जो है पार्टी अपने स्तर पर किस प्रकार से इस बयान को देखती है उस समय समझ में आएगा। अमित, ये भी बताइए कि जनता के सामने इस तरह का मैसेज देकर या जनता के सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करके कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, क्या जाहिर करना चाहता है? और जेपी दलाल तो खुद एक अच्छे खासे बड़े पद पर कहा जा सकता है कि कार्यरत हैं। देखिए, मौजूदा समय में वित्त मंत्री का जो वे कार्य देख रहे हैं और उससे पहले वे कृषि मंत्री रहे, उस समय भी उनके कई
जो विवादित बोल थे वो चर्चा में रहे थे। किसानों को लेकर दिए गए बयानों को लेकर भी कई बार विवाद उठा था। और अब जो उन्होंने अभी जो दिल्ली की सरकार गिरा देने वाला बयान दिया, उसको लेकर विवादों में आ गए। अब ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि क्या जेपी दलाल अपनी अनुशासन वाली लाइन को तोड़कर कुछ अपने बयान अलग तो नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए व्यक्ति पार्टी से कभी भी बड़ा नहीं होता। ये भाजपा के तमाम नेता इस बात को कहते रहते हैं। और काडर बेस्ड जो पार्टियां होती है, अनुशासित पार्टियां होती है, वहाँ इस तरह का बयान जो है वो बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने वाले को निश्चित रूप से उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि जेपी दलाल ने जिस प्रकार से खुलकर 2 बयान दिए हैं, जिनको लेकर खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। जो दिल्ली केंद्र की सरकार 6 महीने में सरकार गिरा देगी, यह बयान उनका पहले से ही सवालों में घेरे में है, विवादों में है। और अब उन्होंने एक तरह से अपनी दबी इच्छा को उजागर किया है और साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पुत्र मोह का भी आरोप लगाया है। तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस इस बयान को किस तरह से लेती है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बयान को किस रूप में देखता है। लेकिन अनुशासनहीनता तो इसे कहा ही जा सकता है, क्योंकि पहले ही अमित शाह देखिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे में जेपी दलाल का यह बयान भी कई तरह के सवालों को जन्म देता है। सृष्टि, चलिए बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। और जिस तरह से अमित तिवारी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुकी है नायब सिंह सैनी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में जेपी दलाल का इस तरह का बयान देना या अपनी इच्छाओं को जाहिर करना पार्टी किस तरह से देखती है, क्योंकि पार्टी लाइन से ये कहीं ना कहीं अलग हटकर इस बयान को देखा जा रहा है।